नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। दिल्ली वालों का इंतजार खत्म हुआ और उन्हें अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हुए, 8 को नतीजे आए और नतीजों में था बीजेपी का कमबैक। काफी दिन तक मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बना रहा, लेकिन बीजेपी ने रेखा गुप्ता को बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की चुन लिया। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 में हुआ। वो एक भारतीय राजनेता हैं जो 20 फरवरी 2025 से दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण कर चुकी हैं। वो इस पद पर पहुंचने वाली चौथी महिला हैं। अतिशी, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं और पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर हैं और दिल्ली बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। रेखा गुप्ता ने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि DUSU से शुरू की। 1996 में वो DUSU की प्रेसिडेंट बनी और 1997 तक इस पद पर रहीं। वो 3 बार काउंसलर रह चुकी हैं और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर भी रह चुकी हैं। 2007 से लेकर 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से काउंसलर रही थी वो। 2022 में बीजेपी ने उन्हें MCD मेयर के लिए आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय के खिलाफ उम्मीदवार बनाया। अब वो बीजेपी की महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से आपकी वंदना कुमारी को 29,995 वोट से हराकर जीत हासिल की। उनका RSS से भी संबंध रहा है और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा अखिल भारतीय परिषद ABVP के सदस्य के रूप में भी की है। ये तो हो गई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात, लेकिन इनसे पहले कई नेता, कई चेहरे आए जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री देश की राजधानी की कमान संभाली। इस वीडियो में हम दिल्ली के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे और उनका टेन्योर 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक रहा। उस वक्त दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। ब्रह्म प्रकाश ने पंचायती राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया, जिससे गांव की इकोनॉमी मजबूत हुई। गुरमुख निहाल सिंह 12 फरवरी 1955 से दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका टेन्योर सिर्फ 1 नवंबर 1956 तक रहा। ये भी कांग्रेस के नेता थे और दिल्ली की पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनका योगदान रहा। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद दिल्ली CM का पोस्ट खत्म कर दिया गया और ये एक यूनियन टेरिटरी बन गई। 36 साल के बाद 1993 में दिल्ली को एक बार फिर अपना नया CM मिला। मदन लाल खुराना भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे और उनका टेन्योर 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक रहा। उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट, बिजली, पानी की सप्लाई पर फोकस किया। ट्रैफिक मैनेजमेंट और फ्लाईओवर्स बनने की भी शुरुआत उन्हीं के समय में हुई। मदन लाल खुराना के बाद 26 फरवरी 1996 को साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ये भी बीजेपी के ही नेता थे और उनका टेन्योर 12 अक्टूबर 1998 तक रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स उनमें उनका योगदान रहा। ट्रांसपोर्ट और रोड्स का सुधार करने की कोशिश उनके समय में हुई। सुषमा स्वराज 12 अक्टूबर 1998 को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन सिर्फ 3 दिसंबर 1998 तक उनका टेन्योर रहा। बीजेपी के नेता के रूप में उन्होंने दिल्ली की गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, लेकिन उनका समय बहुत ही छोटा रहा। शीला दीक्षित कांग्रेस की तरफ से आई और 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहीं। उनका टेन्योर दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए मशहूर रहा। दिल्ली मेट्रो, फ्लाईओवर्स, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज काफी इंप्रूव हुई। 2013 के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की लहर की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर 2013 को पहली बार दिल्ली के CM बने, लेकिन सिर्फ 49 डेज बाद ही 14 फरवरी 2014 को उन्होंने रिजाइन कर दिया।
2015 के इलेक्शंस में वापस आए और 67 सीट्स जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की। इसके बाद 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीट्स जीती और केजरीवाल ने एजुकेशन और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स पर फोकस किया, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक्स और फ्री बिजली पानी योजना। 2024 के लीगल चैलेंजेस के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने अपना रेजिग्नेशन दिया, तब अतिशी मार्लेना को इंटरिम सीएम बनाया गया। वो आपकी शिक्षा और वाटर पॉलिसी में काफी एक्टिव रही, लेकिन बीजेपी की वेव में 2025 के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीट्स पर सिमट कर रह गई। तो दोस्तों, ये थी पूरी लिस्ट दिल्ली की मुख्यमंत्रियों की और उनके नाम की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।